पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में बात तो पीएम मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की है, लेकिन सबसे बड़ी बात सोनिया गांधी के बारे में कही गई है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में सोनिया गांधी पर घमंड में आकर कुछ बेहद खराब फैसले करने का भी आरोप लगाया। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बारे में प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि उस दौरान पार्टी की हार की एक मुख्य वजह ये थी कि वे लोगों की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही थीं और कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक अनुभवहीनता और घमंड ने भी आगे पार्टी को नुकसान पहुंचाया। प्रणब मुखर्जी ने संस्मरण में लिखा कि मुझे लगता है कि संकट के समय पार्टी के नेतृत्व को अलग दृष्टिकोण से आगे आना चाहिए। अगर मैं सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर काम जारी रखता तो मैं गठबंधन में ममता बनर्जी का रहना सुनिश्चित करता। इसी तरह से महाराष्ट्र को भी बुरी तरह से संभाला गया। इसकी एक वजह सोनिया गांधी की तरफ से लिए गए फैसले भी थे। मैं राज्य में विलासराव देशमुख जैसे मजबूत नेता की कमी के चलते शिवराज पाटिल या सुशील कुमार शिंदे को वापस लाता। मुखर्जी ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी देता। मुझे पूरा भरोसा है कि सक्रिय राजनीति में मेरी मौजूदगी से ये सुनिश्चित हो जाता कि कांग्रेस को वैसी मार न पड़ती जैसी 2014 लोकसभा चुनाव में पड़ी। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स बाजार में आने के बाद से सुर्खियां बटोर रही है। इसमें यूपीए 2 से टीएमसी के अलग होने को लेकर भी बातें लिखी हैं। साल 2012 में ममता बनर्जी ने यूपीए 2 सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि ममता बनर्जी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स और पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाने को लेकर यूपीए के साथ एकमत नहीं थी। जब ममता बनर्जी ने यूपीए 2 सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ही वित्त मंत्रालय था। संकट के समय में नेतृत्व पर विचारों को उजागर करते हुए प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरा मानना है कि संकट के समय में पार्टी के नेतृत्व को एक अलग दृष्टिकोण से विकसित करना चाहिए। अगर मैं सरकार में वित्त मंत्री के रूप में जुड़ा होता तो यूपीए गठबंधन में ममता बनर्जी की निरंतरता को सुनिश्चित करता। यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल को अलग करते हुए प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, वास्तव में यूपीए 1 और यूपीए 2 गठबंधन में बड़ा अंतर है। 2004 में यूपीए 1 वाम दलों और समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना अस्तित्व में नहीं आ पाता। जब वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया, तब मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही लोकसभा में पारित हो पाया था। आत्मकथा के एक अंश में वे लिखते हैं कि जब यूपीए 2 का गठन हुआ तो पहले के कई साथी जैसे वामपंथी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। इसके बजाय ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसदों के साथ गठबंधन में शामिल हुई। टीएमसी ने लंबे समय तक यूपीए 2 को अपना समर्थन जारी नहीं रखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2011 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी ममता बनर्जी ने सितंबर 2012 में यूपीए 2 में अपना महत्वपूर्ण सदस्य होने के बावजूद समर्थन वापस ले लिया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में मेरे उत्थान के बाद पार्टी के नेतृत्व ने राजनीतिक ध्यान खो दिया। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थीं। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण पार्टी ने अन्य सांसदों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को समाप्त कर दिया। राज्यसभा में अपने दिनों के दौरान मैं मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे कई नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने में सफल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।